हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीके पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और पहले से बेहतर होंगे। आज की हमारी कक्षा है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी भाग 2। ठीक है, भाग 1 हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। यदि आप लोगों को वीडियो देखनी हो तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है। तो प्रश्न की शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 31 से। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? ठीक है, जब कोई गेम खेला जाता है तो किससे आसान हो जाता है? ऑप्शन देखिए, ए दिया गया कीबोर्ड, बी दिया गया माउस, सी दिया गया जॉयस्टिक और डी दिया गया है ए सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? जॉयस्टिक। देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक का चित्र है दिया गया है। ठीक है, ये जॉयस्टिक है, इससे गेम खेलने में आसानी होती है। ठीक है, ये रहा माउस और ये है कीबोर्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32 दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट। ठीक है, को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? ए दिया गया फंक्शन, बी दिया गया मॉडिफायर, सी दिया गया अल्फा न्यूमेरिक और डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इन कुंजियों को क्या कहा जाता है? बी मॉडिफायर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33 दिया गया है निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी प्लॉटर, डी टच स्क्रीन। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? देखिए प्रिंटर तो आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, लेकिन टच स्क्रीन नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 34 पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ठीक है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? ए दिया गया विलियम इंग्लिश, बी डगलस एंजलबर्ट, सी रॉबर्ट जवाकी, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी डगलस एंजलबर्ट। ठीक है, इन्होंने ही पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35 दिया गया कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी पूछ रहा है। ए बाहरी, बी भीतरी, सी सहायक, डी ए सभी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन बी भीतरी होती है, मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 36 रैम किस तरह की मेमोरी है? ए दिया गया बाहरी, बी दिया गया है सहायक, सी दिया गया है भीतरी, डी दिया गया है मुख्य। ठीक है, तो रैम की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? मुख्य मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 37 दिया गया है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सेल फोनों में देखिए यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए कैश, बी दिया गया है रोम, सी फ्लैश, डी दिया गया है बफर। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? कैश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे इंटरनल स्टोरेज प्रश्न नंबर 38 दिया गया है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के स्टोरेज हैं? ए वर्चुअल हैं, बी प्राइमरी हैं, सी सेकेंडरी हैं, डी ए सभी हैं। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी प्राइमरी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार के हैं? प्राइमरी स्टोरेज हैं। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 39 किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? ठीक है, यदि हम कोई कार्य करते हैं कंप्यूटर पर, यदि बिजली है तो कार्य चलता है, यदि जैसे ही बिजली चली जाती है तो क्या होता है? डेटा हमारा समाप्त हो जाता है। तो ठीक है, तो किस मेमोरी में? फ्लॉपी, सीडी, रैम, डिस्क। ठीक है, तो किस मेमोरी में? तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी रैम में। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 40 दिया गया है डीवीडी का उदाहरण है। ठीक है, डीवीडी का उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन ए दिया गया आउटपुट डिवाइस, बी दिया गया हार्ड डिस्क, सी दिया गया ऑप्टिकल डिस्क और डी दिया गया ऑब्जेक्ट डिस्क। ठीक है, तो डीवीडी का उदाहरण क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 41 दिया गया है कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहा जाता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी आंतरिक मेमोरी, सी सेकेंडरी मेमोरी या डी ए सभी। ठीक है, तो क्या कहते हैं?
ये सभी यानी कि सभी कहेंगे। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं, सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि सभी। प्रश्न नंबर 42, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि इसका पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, ए देखेंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क, डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 43, दिया गया कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड या डी ए सभी। ठीक है, तो क्या कहलाता है कंप्यूटर का मुख्य पटल? मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 44, जगह पीसी का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, जो पीसी बोलते हैं हम लोग कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक कंप्यूटर है, पर्सनल कंप्यूटर है, प्राइवेट कंप्यूटर है या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर? ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, पीसी का पूरा नाम पर्सनल कंप्यूटर। चलिए आगे प्रश्न नंबर 45 दिया गया है कंप्यूटर में आईबीएम, ठीक है, ये बीए लिख गया है यहाँ पे, तो आईबीएम का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, इंडियन ब्रेन मशीन या डी दिया गया इंडियन बिजनेस मशीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आईबीएम का पूरा नाम? ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे प्रश्न नंबर 46 देखते हैं, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? जो कंप्यूटर की घड़ी होती है उसकी स्पीड की गणना किसमें करेंगे हम? उसकी चाल को क्या करना है देखेंगे। ऑप्शन ए दिया गया बीट, बी दिया गया है मेगा बाइट, सी गीगाबाइट, डी दिया गया है किलोबाइट। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए बीट में। ठीक है, बीट में गणना किया जाता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 47, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए, यानी कि किस चीज़ का उपयोग किया गया था पहला जब कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? ठीक है, मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड या डी असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 48, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? यानी कि जो कोबोल लैंग्वेज है, भाषा है कंप्यूटर की, किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए, ग्राफिक कार्य के लिए, सी वैज्ञानिक कार्य के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके लिए उपयोगी है? व्यावसायिक कार्य के लिए। ठीक है, बिजनेस कार्य के लिए ये क्या है? उपयोगी है कोबोल भाषा। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, देखिए सी डबल प्लस यानी कि ट्रिपल सी, बी कोबोल, सी पास्कल, डी फॉर्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? कोबोल। ठीक है, कोबोल हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50, सभी कंप्यूटर में लागू होती है, यानी कि निम्न में से जो है पूछ रहा है कि सभी कंप्यूटर में लागू होती हैं। क्या लागू होती हैं? कोबोल भाषा, बी फोर्ट्रॉन भाषा, सी मशीन भाषा या डी बेसिक भाषा। ठीक है, तो क्या होती है? मशीन भाषा होती है उपयोग। ठीक है, यानी कि लागू होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 51 देखेंगे, दिया गया है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर भाषा क्या है? इंटरनेट पर कह रहा कि प्रयुक्त जो कंप्यूटर भाषा है वो क्या है? जावा है, पास्कल है, कोबोल है या डी कह रहा है बेसिक है। ठीक है, तो क्या है वो? जावा है। ठीक है, इंटरनेट पर जो भी प्रयुक्त कंप्यूटर भाषाएं होती हैं क्या होती हैं? जावा होती हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 52 को, स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ठीक है, जो स्टोरेज होता है उसका सबसे बड़ा यूनिट क्या है? केबी है, टीबी है, एमबी है या जीबी है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? टीबी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट है स्टोरेज का, जैसे हमने सबसे छोटी क्या होती है? बीट होती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से सबसे बड़ा स्टोरेज पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? टीबी हो जाएगा। ठीक है, टेराबाइट। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को, बीट किसका एक लघु रूप है? बीट किसका एक लघु रूप है? तो मेगाबाइट का है, बाइनरी भाषा का है या बाइनरी डिजिट का है
या बाइनरी नंबर का है। ठीक है, तो किसका है? बीट बाइनरी डिजिट का है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 54, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? 64 होते हैं, 16 होते हैं, सी 8 होते हैं या 512 होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उत्तर हमारा? ऑप्शन सी 8 होते हैं। ठीक है, 8 विकल्प होते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 55 को, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बाइट, बीट, मेगाबाइट, ये सभी। ठीक है, तो क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी बीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है, अभी हमने बताया ना, सबसे छोटी इकाई बीट और सबसे बड़ी इकाई टीबी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 56, दिया गया बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? बाइनरी जो नंबर होता है उसके में कितने अंक होते हैं? 1 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं या 2 होते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं? सभी लोग जानते हैं कि 2 होते हैं। ठीक है, 0 और 1। ठीक है, ये बाइनरी नंबर है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 57 दिया गया है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में नापते हैं? ठीक है, यानी कि मापते हैं, कंप्यूटर में जो भी शब्द होगा उसकी लंबाई किस में मापा जाएगा? बाइट में, बीट में, मेगाबाइट में या फाइल में। ठीक है, तो किस में मापते हैं हम लोग? ऑप्शन बी बीट में मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 58, लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? एक विशेष सीडी है, एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार की सर्किट है या डी एक प्रकार का कंप्यूटर गेम है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? ऑप्शन सी एक प्रकार की सर्किट है। ठीक है, जो लॉजिक गेट होता है। चलिए आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 59। ठीक है, दिया गया है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? जो कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन होता है, सूचना होती है, वह किस में स्टोर होता है, किस रूप में? ए दिया गया डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी मॉडेम डाटा या डी बॉर्स डाटा। ठीक है, तो किस में स्टोर होता है, किस रूप में? डिजिटल डाटा में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं, और इस कक्षा की अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में जब त्रुटियां ढूंढते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? टेस्टिंग कहलाती है, डिबगिंग कहलाती है, कंपाइलिंग कहलाती है, डी रनिंग कहलाती है। ठीक है, तो क्या कहलाती है? ठीक है, ऑप्शन बी डिबगिंग कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी? डिबगिंग कहलाती है। तो कैसी लगी वीडियो आप लोगों को? यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को लाइक करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।